नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अभी तक आपने गौतम अडानी से संबंधित न्यूज़ के बारे में पूरा समझ लिया होगा और पूरा इस बारे में जान लिया होगा, क्योंकि 4-5 दिनों से सिर्फ गौतम अडानी के बारे में ही न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। सड़क से लेके संसद तक, यानी नेशनल मीडिया से लेके और संसद तक अब इस विषय पे चर्चा शुरू हो गया है और इसलिए आपको लगातार इस विषय में इंफॉर्मेशन मिलती होगी और आपकी भी दिलचस्पी होगी कि गौतम अडानी का संपत्ति में कितना इजाफा हुआ और कितना घाटा। आज गौतम अडानी कितना लॉस किए, कितना उनके धन जो है स्वाहा हो गया, उनके शेयर के भाव कितने गिरे, ये सारे चर्चाएं तो पिछले कुछ दिनों से टीवी पे चल ही रहा है। चर्चा ये भी आपने सुना होगा कि अमेरिका का एक रिसर्च संस्थान है जिसका नाम है हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके बाद ये सारा खेल शुरू हुआ और गौतम अडानी के संपत्ति धीरे धीरे स्वाहा होने लगा। लेकिन इन सब के बीच कभी आपके बारे में चर्चा नहीं हुआ होगा, आम आदमी के बारे में चर्चा नहीं हुआ होगा कि इस देश में जो आज गौतम अडानी या अडानी ग्रुप का जो संपत्ति गिर रहा है उसका आम आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और वो किस प्रकार से आम लोगों के लिए हानिकारक है। और ये सिर्फ गौतम अडानी का संपत्ति नहीं डूब रहा है, एक बिजनेसमैन का संपत्ति नहीं डूब रहा, ये इस देश के संपत्ति डूब रहा है और डूब रहा है संपत्ति गरीबों का, डूब रहा है उन लोगों का संपत्ति जिन्होंने एक एक रुपया करके संजोया और जिसने इस रुपये को बैंकिंग सेक्टर में दे डाला, जिसने इस रुपये को एक एक रुपया अपना गाढ़ी कमाई की जमा पूंजी को LIC जैसे संस्था में जमा किया ताकि एक समय के बाद उनको अच्छा रिटर्न मिल सके, उनके पैसे का ग्रोथ हो सके। अब उन सारे चीजों पे सवाल उठता है इस देश के उस सिस्टम पे जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति के हाथों का खिलौना बन चुका है। राजनीति में तो आपने अक्सर देखा होगा कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग बिजनेसमैन को कोसते रहते हैं अलग अलग सरकार में, लेकिन कभी आपको इस बारे में हकीकत नहीं बताया गया होगा कि जब इलेक्शन का समय आता है तो ऐसे बिजनेसमैन से वो सभी राजनीतिक पार्टी पैसा लेते हैं, वो सारे राजनीतिक पार्टी चंदा लेते हैं और इलेक्शन में, चुनाव के समय में जो इतने धन का प्रयोग किया जाता है, पानी की तरफ पैसा बहाया जाता है, रैलियों में अलग अलग जगह खर्चा होता है, वो पैसा कहां से आता है, उसमें से कितने पैसा है जो पब्लिक से लिया जाता है, आम लोगों से, और कितना पैसा जो है कॉरपोरेट सेक्टर से लिया जाता है। अब ये सारे प्रश्न अपने आप में एक उलझा हुआ है और इन सारे प्रश्नों पे आपने अभी तक चर्चा होते टीवी पर नहीं देखा होगा। इन प्रश्नों पे आपने चर्चा होते नहीं देखा होगा कि जिस LIC ने अपने 30,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी के अडानी ग्रुप में निवेश किया, अब वो जब अडानी ग्रुप का लगातार संपत्ति डूब रहा है तो अब उस रुपये का क्या होगा। वो LIC में कौन लोग थे जो पैसा जमा करते थे? देखिए, इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोग, दहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का पैसा था LIC में, जो LIC में वो जमा करते थे इस लालसा से कि भविष्य में उनको जब आवश्यकता पड़ेगी, भविष्य में उनको मोटी रकम की आवश्यकता पड़ेगी तो आज जो एक एक रुपया करके वो LIC में जमा कर रहे हैं, ये रुपया उनको मिलेगा, एक साथ मोटवारा रुपया मिलेगा और बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। इस लोभ में जो लोग जमा कर रहे थे, जो आम आदमी का पैसा था, वो पैसा LIC ने गौतम अडानी की कंपनी में एक साथ 30,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट किया और आज जब अडानी ग्रुप कंगाल हो जाएगा, ऐसा ना हो, लेकिन अगर आज अडानी ग्रुप जिस स्थिति से, जिस स्तर से उनका गिरावट आ रहा है उनके संपत्ति में, जिस स्तर से अडानी ग्रुप के बारे में एक के बाद एक रिपोर्ट आ रहा है, अगर नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे अडानी ग्रुप के साथ ही कुछ ऐसा हुआ, ये हालांकि विदेश ना भागे, लेकिन अगर देश में रह के भी अगर ये कंगाल हो गए, इनके पैसे का नुकसान हुआ तो वो भरपाई कहां से होगा? वो आम आदमी का पैसा बुड़ेगा। तब इस पे क्या होगा? एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने में 15-20 साल लग जाएगा। क्या हुआ कलकत्ता का चिटफंड घोटाला, क्या हुआ सहारा समूह में जिन लोगों ने आशा के साथ, सहारा के सुब्रत राय की कंपनी में पैसा लगाया था, उनके आशा के साथ क्या हुआ? मामला कोर्ट में चल रहा है और वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सुनता है उनका? एक कोर्ट सहारा है और अगर वो कोर्ट ना हो तो यही मामला ऐसे ही दब जाए, ये मामला जांच के दरमियान ही लोगों के जीवन खत्म हो जाए। इतने लंबे समय तक जांच चलाया जाएगा इस देश के सरकारों द्वारा कि एक व्यक्ति की लाइफ समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जांच रिपोर्ट नहीं आएगी और जांच रिपोर्ट आ भी गई तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होगी और सही रूप से
कार्रवाई नहीं होगी। अगर सोचिए इस देश के बैंकिंग सिस्टम में कौन लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा डाला है, वो आम आदमी के पैसा है, चाहे वो SBI से लेके जितने भी बैंक है, जिन बैंकों ने अडानी ग्रुप को लोन दिया उस बैंकों में किसका पैसा है, तो आप देखेंगे कि उन बैंकों में आम लोगों का पैसा है। आम लोग अपने बचत का 2000-4000 रुपया जब बैंक में जमा करता है और वो बैंक आके क्या करता है, बड़े बड़े उद्योगपति को लोन दे देता है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का लोन अडानी ग्रुप को इस देश के बैंकों ने दिया है, ऐसा एक अनुमान है। और इतना ही नहीं, अब सोचिए पिछले कुछ दिनों से अडानी का जो गौतम अडानी का जो निजी संपत्ति है उनका नुकसान भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपया है। यानी उतने संपत्ति का गौतम अडानी व्यक्तिगत तौर पर नुकसान कर चुके हैं, उनका संपत्ति स्वाहा हो चुका है जितना इस देश के बैंकों ने उनको लोन दिया। सोचिए और क्या हो रहा है, अभी आ जाके RBI जागी है, अभी जाके संसद में हंगामा हो रहा है। लेकिन आज संसद के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। संसद में अभी कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हंगामा कर रहे हैं कि गौतम अडानी के जो ये पूरा रिपोर्ट आया है, गौतम अडानी ग्रुप के खिलाफ एक जांच कमेटी बने। ये जांच कमेटी संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक समूह के द्वारा किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में किया जाए। लेकिन सोचिए राजस्थान में उसी कांग्रेस की सरकार है जहां गौतम अडानी ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का वादा किया था। और जानते हैं कहीं ना कहीं जितने भी देश के राजनीतिक पार्टी है सबको कहीं ना कहीं गौतम अडानी से फंड मिलते हैं, और नहीं भी गौतम अडानी से मिलते हैं तो गौतम अडानी जैसे दूसरे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं उनसे उनको फंड मिलता है। तब ये लोग क्यों नहीं सचेत होते, ये बैंकिंग सेक्टर को क्यों नहीं कहते, ये देश के बैंकों को सरकार हो या ये सारे मिलके क्यों नहीं का आदेश देते। इसके लिए इन लोग जो विपक्ष में है वो धरना प्रदर्शन क्यों ना करते कि इस देश के आम युवाओं को रोजगार करने के लिए बैंक से लोन मिले। कहाँ मिलता है, जाइए बैंक देखिए, आम लोगों से कितना कार्ड मांगे, रिपोर्ट कार्ड मांगी जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, कहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगे, कितना इसमें इन्वेस्ट होगा, क्या प्रॉफिट होगा। यानी लगता है कि गौतम अडानी जन्म के साथ ही सब कुछ सीख के आए थे कि बिजनेस कैसे करना है, और इस देश के युवाओं को वो जन्म के साथ वो अधिकार नहीं मिला। ये इस देश के युवाओं को जो जन्म जब वो माँ के गर्भ में थे तो इस देश के युवाओं को वो जो है ना वो ज्ञान नहीं मिला, और गौतम अडानी को माँ के गर्भ में ही वो ज्ञान मिल गया था कि जब भारत में जन्म लेना है तो बिजनेस कैसे करना। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आपको उलझा दिए जाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे बैंक में कि आपको कैसे। अरे भाई फर्स्ट बार एक युवा जा रहा है बिजनेस करने के लिए और आप उनसे प्रश्नों का बौछार लगा देते हैं। वो कितना लोन मांगता है आपसे, 5 लाख 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं मांगता है स्टार्टअप करने के लिए। लेकिन वहाँ तो आप प्रश्न उठाते हैं। 2 लाख करोड़ रुपया अडानी ग्रुप का पिछले कुछ दिनों में स्वाहा हो गया, यानी एक सप्ताह में मान के चलिए स्वाहा हो गया। ये 2 लाख करोड़ रुपया अगर देश के युवाओं को 10-10 लाख रुपया लोन दिया जाता तो कितने युवाओं इससे रोजगार मिलता। ये प्रश्न नहीं खड़ा होता क्या, इससे कितने युवाओं को रोजगार मिलता और इस प्रकार के कितने नई कंपनी खड़ा होते और देश में किस प्रकार से बेरोजगारी मिटती। लेकिन नहीं, हमारे देश के सरकारों के ध्यान इस तरफ नहीं है और देश के विपक्षी पार्टी भी इसके लिए आवाज नहीं उठाते समय रहते हुए। जब समय बीत जाता है तो गौतम अडानी पे आज चिल्लाने वाले, आज संसद में प्रश्न खड़ा करने वाले कहाँ है। वो क्यों नहीं सड़क पे उतरते सरकारों के खिलाफ, वो क्यों नहीं सरकार को कहते, वो बैंक के खिलाफ क्यों नहीं उतरते और बैंक से पूछते कि आप इस देश के युवाओं को लोन क्यों नहीं दे रहे हैं। एक एक युवाओं के साथ वो बैंक में क्यों नहीं जाते और एक एक युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए लोन क्यों नहीं दिलाते। लेकिन ये सब नहीं होगा क्योंकि हमारे देश में हर विषय पे राजनीति होती है और राजनीति में आज भारत इतना उलझ गया है कि कुछ भी जब काम किया जाता है देश के हित में, समाज के हित में, तो उससे पहले, उस योजना बनाने से पहले अपना राजनीतिक हित, सत्ता हित और सत्ता स्वार्थ देख लिया जाता है। राष्ट्र हित से पहले सत्ता हित देखने वाले नेता इस देश को नहीं चाहिए। इस देश को ऐसे लोग चाहिए जो सत्ता हित से पहले राष्ट्र के लिए सत्ता को ठोकर मार दे। लेकिन प्रश्न यहाँ इतना पर ही समाप्त नहीं होता। प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि क्या जिस प्रकार से गौतम अडानी इन दिनों कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है,
जिस प्रकार से गौतम अडानी कह रहे हैं कि ये जो विदेशी कंपनियों को, विदेशी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत का एक कंपनी विदेश में जाके इतना बड़ा नाम कर रहा है। अगर ऐसा भी है फिर भी इस देश के लोगों पे प्रश्न उठता है, इस देश के नेताओं पे प्रश्न उठता है। अगर कोई भी विदेशी कंपनी, इस प्रकार से कोई भी विदेशी रिसर्च एजेंसी भारत के किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी प्रकार का रिसर्च रिपोर्ट जारी कर देता है और उस रिपोर्ट का भारत की कंपनी को नुकसान होता है और किसी भी प्रकार से भारत की इमेज को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में जब हम भी हमारे देश के सभी नेताओं को, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र हित में एक साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कुछ लोग सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं और कुछ लोग गौतम अडानी को सरकार का क्या बोलते हैं, समर्थक कहा जा रहा है। गौतम अडानी पे तो अक्सर वैसे राहुल गांधी प्रश्न उठाते ही आए हैं, लेकिन अगर आज गौतम अडानी में सच्चाई है तो फिर भी गौतम अडानी के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी अगर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि विदेशी जो रिसर्च संस्था है गौतम अडानी के खिलाफ इसीलिए रिपोर्ट जारी की ताकि वो भारत का कंपनी है, वो जलते हैं कि भारत का एक कंपनी पूरे विश्व में इतना बड़ा काम कर रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल का कंपनी हो चुका है। फिर भी अगर ऐसा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसमें भारत के सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। गौतम अडानी से आपके देश में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपकी गौतम अडानी से इसीलिए वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कि वो बीजेपी समर्थित कॉरपोरेट माने जाते हैं, या हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वो बीजेपी समर्थित कॉरपोरेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जब विदेशी मंच पे गौतम अडानी को इस कारण से उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो भारत से आते हैं, भारत का एक कंपनी विदेशों में जाके इस प्रकार से अपना डंका बजा रहा है, फिर भी गौतम अडानी के साथ आज संपूर्ण भारत को खड़ा होना चाहिए। हालांकि जब से देखा जा रहा है ये घटना हुआ है, गौतम अडानी के काफ़ी चीज़ें राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ आपको नजर आने लगेगा, राष्ट्र से जुड़ा हुआ नजर आ, इन चीज़ों को तिरंगा से जोड़े हैं, इन चीज़ों को देश से जोड़े हैं, तो ये भी एक पहलू है जिस पे विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अन्य सभी पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। विचार इस पर भी होना चाहिए जिस प्रकार से कहा जा रहा है इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि इन दिनों देखिए देश में हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों से ये घटना, जब से हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट जारी हुआ, इससे पहले गौतम अडानी के बारे में काफी देश में चर्चा एक साथ शुरू हो गया। गौतम अडानी भी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं वो टीवी पे, वो ज्यादातर कैमरा के सामने नहीं आते, टीवी के पर नहीं आते, लेकिन गौतम अडानी खुद भी इन दिनों काफी लोकप्रिय होने लगे थे देश में। वो लगातार भारत के पब्लिक से कनेक्ट करने लगे थे कि उनको पता था कि सत्ता बदलती रहती है, अगर उनको अपना एक राष्ट्रवादी छवि बनाना है, उनके भारत के लोगों के संपत्ति यानी सहानुभूति उनके साथ रहा तो वही वो आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देखिए कि आज वो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने टीवी चैनल पर भी अपना इंटरव्यू दिया, कई बार वो प्रेस के सामने आए, मीडिया के सामने आए और काफी वो चर्चा में रहे गौतम अडानी। और हो सकता है कि इसके पीछे भी, क्योंकि गौतम अडानी पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से काम कर रहे थे तो लोगों की सहानुभूति, जब गौतम अडानी बोल रहे थे कि वो देश के लिए ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को खुल के जवाब दे रहे थे जब उन पे कोई आरोप लगता था, तो हो सकता है कि यहाँ गौतम अडानी के विरुद्ध भी एक षड्यंत्र रचा गया हो। अगर ऐसा भी है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और जांच करके पता करना चाहिए क्या इस देश के लोगों के साथ, देश के आम लोगों के साथ ठगी तो नहीं हो रहा है, बड़े बड़े नियमों के नाम पर, बड़े बड़े कॉरपोरेट के नाम पर, विकास के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के, योजनाओं के नाम पर इस देश के लोगों के साथ ठगी तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इस देश में जो योजना बनती है देखा जाता है कि उस योजना से बड़े बड़े कॉरपोरेट को तो लाभ होता है, बड़े बड़े लोगों को तो लाभ होता है, लेकिन इस देश के आम आदमी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। आज देखिए ना LIC से किसको लाभ हुआ, 30,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी को मिल गया। हम सिर्फ आज गौतम अडानी का मुद्दा है इसलिए बार बार गौतम अडानी का चर्चा ले रहे हैं। गौतम अडानी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं। आज देखिए ना देश के लोगों ने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया इस देश के बैंकों में और इस देश के बैंकों ने सारा लोन दे दिया बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को, समझिए। इसीलिए इस देश में जब भी कोई योजना बनती है तो उससे आम आदमी तो लाभान्वित कितना होते हैं ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़े बड़े लोग लाभान्वित होते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट लाभान्वित होते हैं। अब इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो गलत करने वाले लोग हैं उन पर कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।